भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आई होप सभी बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो तो मैं सही बता रहा हूँ, ये गेम तो देखिए पक्का बढ़िया जाओगे। अब ये गेम मैं वापस से रैंडम के साथ खेल रहा होता हूँ और इनमें से साला किसी ने माइक ऑन नहीं करा। मैं बोल रहा हूँ भाई साथ आ जाओ साथ आ जाओ, लेकिन नहीं भाई साहब, सब लोगों ने मुझे छोड़ के सब लोगों ने अपने अपने पूरे मैप पे चारों तरफ अड्डे जमा लिए। मतलब मैं यहाँ कूदूंगा, मैं यहाँ कूदूंगा और क्लच करके आऊंगा। अगर फिलहाल देखो मैं एक टीममेट को फॉलो करता हूँ, पता नहीं किसे, लेकिन नंबर 2 को मैंने फॉलो कर दिया गाइस, और वो मुझे कुछ आया अपार्टमेंट में। कहीं मैं सही बता रहा हूँ, अपार्टमेंट में कहीं हमें छोड़ के गई 2 स्क्वाड आई होती हैं, लेकिन यार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपार्टमेंट कूदा हूं और जिंदा बच के गया हूं। लेकिन भाई साहब आज कुछ अलग ही चमत्कार लेवल का होने वाला था, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ही तबाही होने वाली है वो सब देखते हो। फिलहाल की बात करें तो गाइस ये भाई साहब जो रास्ता भूल चुके हैं अभी तो। खैर फिलहाल थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन मुझे लगा ये बंदा बच के निकल गया होगा, लेकिन भाई साहब इसे मतलब कुछ सूझा ही नहीं है, घूम फिर के वापस अंदर आ जाता है। और यार अब तो बच के कहीं जाता है। फिलहाल देखो मैंने फटाफट से नॉक करा और लगा फिनिश भी कर दिया, लेकिन भाई साहब इससे पहले कि इसकी बाकी की टीम में रश कर दे, हमने जल्दी से लूट करी यहाँ पे। लेकिन यार यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय एक ऊजी के। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आज जो ऊजी ने कमाल दिखाया, मतलब क्या ही दिल आ गया इस पे। अगर फिलहाल की बात करो तो यार मैं इस तरफ आता हूँ और तभी मेरे को यहाँ पे एक बॉट स्पॉट हो जाता है। नॉक था लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसका किल चुरा लिया। और गाइस तभी सेम टाइम में जैसे ही इस बॉट को नॉक करा, मतलब सॉरी फिनिश करा, तभी भाई साहब अगली छत पे एक बंदा और स्पॉट हुआ। अब यार जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक करा, मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई साहब चलो करते हैं हल्ला बोल। लेकिन भाई साहब मेरा टीममेट को ज्यादा जोश में, मतलब उसने आओ देखा ना तो वो फटाफट नीचे कूद जाता है। और भाई साहब उसका कुछ यह हाल हुआ, पहले तो नॉक हुआ वो कहीं से और फिनिश हुआ गाइस कहीं से और। अब यार प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो फिनिश हो चुका है, प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ का मुझे मतलब हिसाब किताब बहुत ही बेकार लगता है। मतलब मैं ज़्यादातर यहाँ पे पिलता ही हूँ और बहुत ही गंदे तरीके से पिलता हूँ। लेकिन भाई साहब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आज कुछ उल्टा ही होने वाला था। जैसे मैं इस तरह बात होगा इस तभी भाई साहब, अब इस बेचारे को तो नीचे भी नहीं उतरने दिया। अगला बंदा भी काफी खाया है, लेकिन यार अब ऊजी की एमो जो खत्म हो चुकी है और मेरे पास थी बस्ट गन। और इतने में गाइस मैं देखता हूँ इसका जो दूसरा टीममेट है वो भी आ चुका है और तीसरा भी आ चुका है, और उन सबके पास है ऑटो, वो भी ऊजी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे डायरेक्ट मुंह पे घुस के तो खैर नहीं मार सकता। तो देखो भाई साहब यहाँ पे मैं क्या ट्रिक लगाता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ छलांग लगाता हूँ और फिर देखो एक और बंदा नॉक। अब इसे मैंने पूरा फिनिश डाला और वापस मैं अंदर गया, क्योंकि देखो यार डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते थे। तो यार उसे थोड़ा कंफ्यूज करा मैंने और अंदर से जाके फिर रोटेशन ले गई, यहाँ से जंप करा और फिर देखो भाई सब सारे के सारे जो है मिसॉट मेरे हेड पे लगे। उसके बड़े प्यार से मैं इस बंदे को भर दिया। अरे जल्दी से मैंने फटाफट यहाँ पे लूट करी, क्योंकि इससे पहले कि अगली बिल्डिंग वाले हम पे पुश कर दे, तो यार उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर फिलहाल देखो जैसे मैं यहाँ पे गन रिलोड कर रहा हूँ तो गाइस तभी भाई लगता है इसकी पावर को ज्यादा कम दी होगी, 1-2 गोली में ही कनेक्ट होकर भाई साहब ये नॉक हो गया। फिलहाल देखो मैं फटाफट पूरा रोटेशन लेकर इस तरफ आता हूँ और मैं सोचता हूँ यहाँ से रोटेशन लेके आऊंगा, बड़े प्यार से भर दूंगा, इसे क्या ही पता चलेगा। लेकिन भाई साहब भाई यहाँ पे किस्मत ने क्या ही साथ दिया कि बचाऊं 10 HP। फिलहाल देखो मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं ऊपर चढ़ता चला गया और मैंने जल्दी जल्दी बैंडेज लपेटी, क्योंकि यार हीलिंग मेरे कुछ भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ थी 10 बैंडेज के। फिलहाल देखो मुझे लगा शायद बंदे ऊपर आ रहे हैं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक ग्रेनेड थ्रो कर दिया और इस कोने में आ गया, क्योंकि यार देखो स्कूल वाले बंदों से भी बचना था। फिलहाल देखो जैसे ही ग्रेनेड फटा मैं फटाफट नीचे कूद गया। मैंने कहा पक्का इस ग्रेनेड की आवाज़ से मेरी कूदने की आवाज़ जो है दब गई होगी, तो इन्हें नहीं पता चला होगा कि मैं नीचे आ चुका हूँ। फिलहाल देखो मैं जल्दी जल्दी बैंडेज लपेटी, क्योंकि इससे पहले अगर कोई पुश करेगा इस तो मेरे पास पावर इनफ है ही नहीं। तो फिलहाल जैसा से मैंने बैंडेज लपेट ली और उसके बाद ये बंदा अब मेरे पुश करने वाला है। बंदा नहीं यार बंदे, वो भी पूरे के पूरे 4। फिलहाल देखो मैं जैसे यहाँ पे खड़ा होता हूँ, यहाँ पे मैं तैयार था, अब तो बिल्कुल बंदे आए भरूंगा उनमें। एक नॉक, अब यार इस बंदे ने जो है 360 डिग्री मतलब स्प्रे दे दिया, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं यहाँ पे। फिलहाल देखो ये बंदा ज्यादा हीरो बना था, तो मैंने फटाफट से नॉक करा, इसे पूरा फिनिश ही मारा। और इतने में बस को एक और टीम आता है, अब ये भी नॉक। और इस बंदे को मैंने पूरा फिनिश ही मारा। अब तुम इनके नाम देखो, मतलब क्या ही डिस्टेंस मेंटेन करके इन्हें रख रखे नाम, तूपाक बैरस्कर जो भी है। कर फिलहाल देखो इतने में इनका जो पहला टीममेट था जो मैं नॉक रहा था वो रिवाइव हो जाता है और वो दोनों बंदे भाई डर के मारे ऊपर हो जाते हैं। इतने में मेरे पे देखता हूँ कि मेरे पास कुछ हीलिंग के लिए है ही नहीं, मतलब बूस्टर वूस्टर नहीं है। तो इससे पहले कि कोई और मेरे पर रश कर दे, मैं जल्दी से आता हूँ यहाँ पे इन्हें लूट लेता हूँ। और यहाँ पे तो मतलब क्या ही कहूँ, मतलब खतरनाक भाई लूट मिली। खैर एक पुष्टर मेरे को यहाँ पे आ रहे थे, तो मैंने फटाफट डराने के लिए यहाँ पे एक ग्रेनेड थ्रो कर दिया, क्योंकि यार मुझे डर था कहीं ये बंदा ऊपर से खिड़की छलांग लगा के मेरे पे धप्पा ना बोल दे। खैर अभी ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन गाइस अगले ही पल थोड़ी देर में गाइस ये बंदा ऐसे हरकत करता है। खैर अभी मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये हरकत इसकी बहुत ही बेकार, क्योंकि यार आज मैं उजी चला रहा हूँ, वही बहुत कैडी वाली।
और इसका उसे हर जाना भी बहुत ही गंदा भुगतना पड़ा। अगर फिलहाल देखो मैंने इस बंदे को पूरा फिनिश मार दिया, लेकिन तभी सेम टाइम पे मेरे को एक बंदे की जंप करने की आवाज आई जो कि इसका आखिरी टीममेट होता है, और मेरे ख्याल से जोश आ चुका है कि भाई साहब मेरे 3 बंदे खा गया अकेले अकेले। अगर पक्का जो है इसके टीममेट में जोश भरा हुआ कि जा अक्षय कुमार इस कुत्ते को मार। अगर फिलहाल देखो ये बंदा इस तरफ चल पड़ता है तो मैं फटाफट इस तरफ चलाता हूँ, और अगर ये बंदा यहाँ पे 2-3 शॉट खाया था, लेकिन भाई साहब इतने में देखता हूँ मेरा टीममेट आ चुका है, तो अब भी थोड़ा सा और जोश आ गया अंदर से, चलो भाई कोई सपोर्ट है मतलब पीछे से मेरे पास। लेकिन इतने में जो है ये बंदा ऊपर भग जाता, तो यार अभी डरने वाली कोई बात तो थी नहीं। देखो अभी तो मैंने थोड़ा बहुत उसे डैमेज दिया ही था, तो उसे हील करना पड़ेगा। यार फिलहाल देखो मैं फटाफट करता हूँ उसे पुश, और हिलने का मौका भिड़ दे। लेकिन यार अब भी इतने में भाई खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट में अभी फाइट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। तो सीरियसली यार अभी बहुत सी स्क्वाडें आनी बाकी है। फिलहाल देखो जैसे यहाँ पे लूट करता हूँ तो एक मेरे को हल्के हल्के फुटस्टेप आते हैं, मतलब फुटस्टेप क्या बोलूँ, फायरिंग साउंड आते हैं इसकी। एक बंदा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो एक बंदा नहीं, वो स्कूल की पूरी स्क्वाड इस घर में आ चुकी थी। लेकिन यार मुझे अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ 2 ही बंदे स्पॉट हुए थे। खैर अभी मैं तुम्हें सही बताऊं तो यहाँ पे इनका ध्यान जो है मेरे नंबर 3 पे पास था, और इस चीज़ का फायदा उठा के मैंने इनका एक टीममेट नॉक कर दिया, और गई फटाफट गई आगे वाले घर में आ गया, और यहाँ से एक ग्रेनेड फटाफट से कुक करा और यहाँ पे थ्रो कर दिया। और तुम देखो एक गजब का ग्रेनेड। अब यार जैसे ही बंदा नॉक हुआ तो मुझे लगा खैर राइट वाले कमरे में नॉक हुआ है तो लेफ्ट ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पे भी थ्रो कर दिया। लेकिन यार ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब थ्योरी बेकार कर। फिलहाल जो भी मैंने फटाफट यहाँ पे भी एक मॉली थी मैंने थ्रो करी, और उसके बाद करते आगे पुश। मेरे को एक बंदा नॉक हो चुका है, तो बचा हुआ एक आखिरी बंदा। लेकिन भाई साहब एक किल मेरे को डायरेक्ट मिल गया, और तभी मेरे को सेम टाइम पे कुछ आवाज़ आई कि एक बंदा पीछे की तरफ कूदा है, तो मैं चल पड़ता हूँ इस बंदे की तरफ। और यार ये बंदा भी नॉक, लेकिन अगले ही पल मुझे लगा शायद से कोई शैक की तरफ से मतलब कोई आ रहा है बंदा, ऐसा मेरा वहम हुआ, तो मैं फटाफट घर में चलाता हूँ। लेकिन भाई साहब यहाँ कुछ अलग ही माहौल था। अब यार थोड़ा कंफ्यूज मैं भी था यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे मुड़ के देखता हूँ भाई साहब यहाँ पे धुएं उठते हुए दिखाई दिए मेरे को। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, जो उसका आखिरी टीममेट था, इस अपार्टमेंट में एक स्क्वाड और आ चुकी है, उसने यहाँ पे भाई साहब M24 से इसके लास्ट टीममेट को भर दिया। यार फिलहाल देखो यहाँ पे मेरे को किल तो मिल जाते हैं सारे जो भी मैंने फिनिश करे थे, लेकिन यार अभी मेरे पे लूट की कमी, तो मैं फटाफट ऐसे लूट रहा होता हूँ। इस तभी सेम टाइम पे मेरे टीममेट को भर देते हैं। अब यार देखो मेरा टीममेट नॉक हुआ मेरी वजह से, क्योंकि देखो अपार्टमेंट में मैं था और उस चक्कर में ही वो मेरे पीछे पीछे है, और इस चक्कर में भैया वो नॉक हुआ है, तो बचाना तो फर्ज बनता था। लेकिन भाई साहब बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि जैसे ही मैं घर पे क्लोजिंग करता हूँ भाई साहब इतने सारे फुटस्टेप आते हैं, 4 बंदों के फुटस्टेप आ रहे होते हैं, तो यार ऊपर जाना थोड़ा सा इंपॉसिबल टाइप था, और मेरा टीममेट भी ऊपर वाले फ्लोर पर था। कर फिलहाल देखो मुझे एक पल को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के मेरे टीममेट को फिनिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि मैं आऊंगा ऊपर मुझसे बचाने के लिए और वो मेरे को भर देंगे। कर फिलहाल देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, तभी अगले पल यहाँ पे क्या होता है सब देखते जाओ। भाई उम्मीद की किरण कसम से, मतलब क्या ही बोलूं, पर उसकी किरण तो जा चुकी है, लेकिन भाई साहब उम्मीद कहाँ है अभी कोई पता आता नहीं है। यार फिलहाल देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी टीममेट की जो है हील कुछ ज़्यादा कम रहेगी, तो मैं कहा चलो एक रिस्क ले ही लेते हैं, क्योंकि देखो रिस्क है तो भैया इसका है। फिलहाल देखो एक लंबी दौड़ लगाई मैंने यहाँ पे, और जैसे जैसे कमरे में तो आया था, लेकिन अगले ही पल भाई साहब मुझे हाथ छोड़ना पड़ा यहाँ पे, और शायद अगर नहीं छोड़ता तो मैं भी बच जाता मेरा टीममेट। लेकिन यार अभी मैं क्या करूं, कोशिश पूरी करी लेकिन बचा नहीं पाया। अगर फिलहाल देखो मेरे यहाँ पे एक मॉली होती तो मुझे लगा शायद बंदे पुश करेंगे मेरे पे, तो मैंने यहाँ पे एक मॉली थ्रो कर दी। लेकिन अभी इनका कोई भी इरादा नहीं था मेरे पुश करने का, तो मैं यहाँ से फटाफट जंप कर देता हूँ, और अपनी पोजीशन फिर से मैंने चेंज करी, क्योंकि देखो अगर आप अकेले बचते हो तो जितना हो सके अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, क्योंकि यार अगर सामने वाले को आपकी पोजीशन पता है तो वो आपको इजीली मार सकता है। अगर फिलहाल देखो मैं पूरा नीचे रोटेट करके आता हूँ गाइस यहाँ पे, और मेरे को हल्के फुटस्टेप आ रहे थे कि इन कमरों में कुछ साइड से बैठा, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करता हूँ। लेकिन यार आज किस्मत ने मतलब क्या ही बचाया वैसे आप देखते जाओ। मुझे नहीं, इस बंदे को मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भी ले सकते एक तरह से, लेकिन यार मेरी तो किस्मत नहीं, मैं तो पिंक फ्लक्चुएशन के चक्कर में यहाँ पे ये हाल हुआ है मेरा। लेकिन उसकी तो भाई क्या ही किस्मत कि मेरे पिंक फ्लक्चुएट हुए। कर फिलहाल देखो मैं जल्दी से फटाफट से हील विल करी, और उसके बाद कैसे मैं इस तरह चलाता हूँ यहाँ पे टीवी भी लेने लगता हूँ। और तुम बस ये देखो ये बंदे मेरे साथ क्या ही खेल खेल रहे हैं, मतलब आते हैं और फिर अंदर चले आते हैं, फिर आते हैं फिर अंदर चले आते हैं। लेकिन यार इनका जो खेल है ज़्यादा देर तक नहीं चला, मैंने इस बंदे को पूरा भर दिया और फटाफट का ऊपर की तरफ पुश करना चाहा, लेकिन यहाँ पे मेरा जॉयस्टिक मतलब मेरे हाथों से क्या ही छूटेगा, बस अब खुद देखो।
ओ भाई साहब बाल बाल बचे, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये यहाँ की चौथी स्क्वाड थी जो मैंने वाइप करी है। लेकिन खेल जो है अपार्टमेंट का भी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकलना था, क्योंकि मैं हो चुका था आउट ऑफ जोन। और गाइस गाड़ी की तलाश में मैं जैसे मैं इस तरफ आता हूँ भाई साहब, मुझे यहाँ पे ड्रॉप दिख जाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे ड्रॉप कब आया, क्योंकि यार मैं तो फाइट में बिजी था। लेकिन गाइस जैसे मैं ड्रॉप को लूटता हूँ भाई, मेरे को एक गाड़ी की साउंड आती है और मैं फटाफट जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ। और मेरे ख्याल से इस जो मतलब ड्रॉप है इसका धुआं अभी अभी समाप्त हुआ है, क्योंकि यार ऐसे कोई जोन के बाहर तो नहीं आता। यार फिलहाल देखो ये बंदे यहाँ पे आ चुके थे और शायद से इन्हें मेरी मौजूदगी का अंदाजा था गाइस। कि मैंने सबसे पहले कहीं फटाफट ग्रेनेड को करा और यहाँ पे थ्रो कर दिया। और भाई साहब बंदा नॉक। लेकिन यार ये पूरे के पूरे 4 बंदे थे और ऊपर जाके पुश करके मारना भाई थोड़ा सा आसान तो नहीं था, तो मैंने लगातार ग्रेनेड थ्रो करे, लेकिन सारे के सारे ग्रेनेड बेकार। अब यार मैं देखता हूँ कि मैं आउट ऑफ जोन हूँ और मैं मैप में थोड़ा सा नज़र डालता हूँ, तो यार जोन को देखते हुए मुझे दिमाग में आइडिया सा आता है। तो अभी वो आइडिया आपको थोड़ा सा पागलपंती वाला लगेगा, लेकिन गाइस अगर वो सक्सेस होता है तो कसम से 1 लाइक तो करना पड़ेगा। फिलहाल देखो मैं अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लेता हूँ जैसे तैसे भाई साहब, और चला आता हूँ इस ब्रिज की तरफ। आप कहोगे कौन सा ब्रिज? गाइस ये छोटा सा ब्रिज, जो कि भाई कसम से डिसीजन बहुत अच्छा था मेरा। लेकिन यार अभी मैं एक चीज़ भूल गया था कि इनके पास एक और ऑप्शन है कि ये बंदे लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं। यार फिलहाल मुझे पता नहीं क्या प्लस पॉइंट लग रहा था कि ये शायद बंदे यहीं से आएंगे, लेकिन यार अगले ही पल मैं देखता हूँ ये गाड़ी जो है लेफ्ट की वाली रोड से निकल चुकी है। तो अभी लगा कि प्लान खत्म, लेकिन भाई साहब फिर से दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि एक ब्रिज जो आगे आसनाए वाला है उससे फिर से ब्रिज कैंप करा सकता है उसका। तो मैंने जल्दी से एक लंबी दौड़ लगाई और अपनी भाई की तरफ गया और फटाफट अपनी भाई उठा के निकल लिया उस ब्रिज की तरफ, क्योंकि इससे पहले वो बंदे ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। मेरे को वहां पे पहुंच के पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। अगर फिलहाल देखो अभी ये प्लान कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा वो तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन फिर भी गाइस रिस्क है तो भैया इश्क है, इसी चीज को सोचते हुए मैं आगे बढ़ लिया। अब यार एक बंदा मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये बंदे भी काफी अग्रेसिव खेल रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने पत्थर पे गाड़ी रोकी भाई कसम से एक बार को मेरी फटी। लेकिन गाइस फिर भी मैंने अपने आप को काम रखा। तो यार अब तो भाई साहब ये बंदे मतलब चारों तरफ से घेर चुके हैं मेरे को, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बचूंगा बस आप देखते जाओ। भाई साहब कसम से अहम के 30 चक्कर में बचे। अगर फिलहाल वो 3 बंदे हो चुके हैं नॉक और बचा सिर्फ और सिर्फ आखिरी बंदा। अब यार जैसे ही मैं देखता हूँ कि मैप में 2 फायरिंग साउंड आ रहे हैं गाइस, मैं फटाफट मैंने पोजीशन चेंज करी और मैं कूद जाता हूँ इस पानी के अंदर। मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं फाइट लेने की, क्योंकि एक थर्ड पार्टी कर चुका है कोई ना कोई। अब यार मैं सही बताऊँ तो मैंने यहाँ पे पलटने के बारे में मेरे को सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने बंदे थे और कहाँ थे। कर फिलहाल देखो मैंने फटाफट से हीलिंग करी, उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ कि मैं आउट ऑफ जोन भी हो चुका हूँ। फिर अभी दिमाग में बस एक ही आइडिया है, चल के जोन में चलते हैं पहले, फिर देखेंगे किसे मारना किसे नहीं मारना। अगर फिलहाल देखो मैं इस घर में चलाता हूँ। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ मेरे को आगे तरफ से लगातार कुछ शॉट्स आए जा रहे थे, मतलब मेरे पे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तो वो ले रहे थे। कर फिलहाल देखो जैसे मैं इस तरफ आएगा मेरे को एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हुआ। अब थोड़ा सटीक शॉट लेना था, क्योंकि अगर मैं मिस होता तो मेरी पोजीशन रिवील होती और यार साथ साथ वो बंदा भी सावधान हो जाता। अगर फिलहाल देखो भाई प्रो ने शूट का स्प्रे इतना प्यारा गया, मतलब हेड ही हेड सारे लगे। कर फिलहाल मैं जैसे अंदर नॉक करा इसमें आगे तरफ चलाता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे को पीछे से एक गाड़ी आती है और अगर ये गाड़ी यहाँ पे अगर रुक जाती तो मैंने फटाफट से M4 निकाली और इसमें भर दिया। अगर ये बंदा डायरेक्ट किल हुआ था। और गाइस अब वो जो टावर है गाइस वो भी मेरे ख्याल से सेफ था, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई और बंदा नहीं था। तो मैं सोचा चलो अपनी बाइक लेके चल के वहाँ पे ठोक दूंगा और गाइस वहाँ पे आराम से बैठूंगा फर्स्ट टावर में। लेकिन अगले ही पल देखता हूँ जो ऊपर वाले बंदे थे गाइस वो मेरे पुश कर जाते हैं, तो मैं फटाफट गाइस वापस से झोपड़ी में आता हूँ और यहाँ से कुछ शॉट लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई साहब ये बंदा प्रोन हो जाता है, अब मेरे को आसानी से दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा इंतजार करा और अगले ही पल गाइस मेरे को इसका हेड दिखा। लेकिन साथ ही साथ गाइस मेरा हेड किसी और को भी दिख गया था, अरे उसने मेरे को बुट दिया। फिलहाल देखो चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, लेकिन आज का आपको गेम प्ले कैसा लगा वो जरूर बताना गाइस कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पर सब्सक्राइब करो अपना प्यार देखो। मैं मिलता हूँ कल फिर से, बाय गाइस, लव यू और स्टे सेफ गाइस।